सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बैठक पीसी रखी गई है। कल 7 तारीख को सीएम आवास का घेराव करने हमारी पार्टी जा रही है। इसके अलावा पुलिस विभाग में 21,500, परिवहन विभाग में 9,339, पशुपालन विभाग में 5,738 और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में 5,073, अग्निशमन विभाग में 3,320 और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में 2,867 पद रिक्त पड़े हुए हैं। लेकिन भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं को भर्ती नहीं कर रही। यदि सरकार इन पदों को भरे तो समस्या हल हो सकती है, परंतु खट्टर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। केवल भ्रष्टाचार में पूरी पार्टी डूबी हुई है। तो यह हाल आज हरियाणा में खट्टर साहब ने कर दिया है। आज हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है कि बच्चा मरता क्या ना करता, अब वो इजराइल जाने को तैयार हो रहे हैं। हजारों की संख्या में युवा जो कह रहे हैं यहाँ बेरोजगारी से मर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि इजराइल में झोंक दिया जाए। जिस इजराइल में जहाँ गाजा में युद्ध हो रहा है, वहाँ पे जो सब देश हैं अपने अपने लोगों को हटा रहे, एयरलिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हरियाणा सरकार है जो अपने ही बच्चों को मरने के लिए भेज रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक मुझे लगता है हरियाणा के लिए कोई बात हो नहीं सकती। और उन पेरेंट्स की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, उन बच्चों की बेबसी में समझ सकती हूँ जो जाकर ऐसी जगह झोंक रहे हैं अपने आप को जहाँ पर युद्ध है, जहाँ बम फट रहे हैं, जहाँ बिल्डिंगें गिर रही हैं। वहाँ पे हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार कह रही है कि आओ तुमको रोजगार देता हूँ। अपने तो बच्चे हैं नहीं, लेकिन अपने भाई बंधु के बच्चे वहाँ भेज के देखो तो आपको पता चलेगा। जब अपना बच्चा रिस्क में होता है तो कितना दर्द होता है पेरेंट्स को। जैसे कि आप सबको पता है, कल करनाल में आम आदमी पार्टी जो हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच चुका है बेरोजगारी में, उसका घेराव करने जा रही है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी और प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डाटा जी। इस घेराव का नेतृत्व करेंगे और पूरे हरियाणा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और हरियाणा के युवा जिन्होंने लगातार इस आस में इस पार्टी सरकार बनाई थी कि कम से कम ये कांग्रेस से मुक्त हो गए, भाजपा की सरकार बनाई थी कि हमें रोजगार देगी, परंतु उन सबके सपने टूट चुके हैं और ये सबको पता चल चुका है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम करती है। नौकरी देना इसकी बस की बात नहीं है। जैसा कि हमारे साथियों ने आपको बताया कि किस प्रकार से जो बेरोजगारी है वह चरम सीमा पे है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि सरकार ने जितनी भी नीतियां लाई हैं वो सिर्फ नाम मात्र की है। अगर मैं यहाँ पे एक चर्चा करती हूँ स्किल इंडिया, उसके आगे का अगर एल हटा दिया जाए तो किल इंडिया, तो इन्होंने सारी नीतियां इसी प्रकार की लाई हैं। इस नीति का प्रचार करने के लिए इन्होंने 1200 लाख करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए और उसके बाद इन्होंने सिर्फ 17% लोगों को रोजगार दिया। यहाँ पे समोसा बेचने को भी रोजगार बताया गया। जिस प्रकार से हमारे इंजीनियर भाई जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, एक छोटी सी पोस्ट निकलती है, लाखों की भीड़ वहाँ उमड़ आती है। जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, ये साबित करता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि ये किसी भी प्रकार से रोजगार दे पाए। इस दर्द को वही समझ सकता है जो एक युवा अपने बुजुर्ग बाप से जो कि अनपढ़ है उससे जब पूरे दिन का खर्चा जब वो 100 रुपये मांगता है तो उस दर्द को वो बच्चा महसूस कर सकता है। हरियाणा प्रदेश के 25 लाख बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। हरियाणा में 2 लाख पदों पे रिक्त खाली पड़े हुए हैं। 30,000 टीचरों की रिक्त खाली पड़े हुए हैं। तो कल हम सीएम आवास का घेराव करेंगे कि जब 2 लाख नौकरियां के पद खाली पड़े हैं हरियाणा के अंदर, तो इन बेरोजगार युवकों को नौकरी देनी चाहिए। 30 बार पेपर लीक हो चुके हैं, तो कल पूरे हरियाणा से हजारों लोगों की तादाद में जाकर कल सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। हम पहले भी शांत नहीं थे और अब भी शांत नहीं और आगे भी शांत नहीं रहेंगे। अगर ये इन बेरोजगार युवकों को नौकरी नहीं देंगे तो हम इनका लगातार इस तरह घेराव करते रहेंगे सीएम आवास का और अपनी आवाज को बुलंद करके आगे चलेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इनको ये रिक्त स्थान भरने पड़ेंगे। सर, आप लोगों की टीम कहाँ से पहुँचने वाली है और क्या रूट मैप है उसकी? मैं गुड़गांव की बात करूं तो चारों विधानसभाओं के लोग सुबह कल 8 बजे यहाँ इकट्ठे होंगे। सारे लोग यहाँ से इकट्ठे होकर सीधा करनाल के लिए प्रस्थान करेंगे। कितने संख्या में लोग के पहुँचने की उम्मीद है? सैकड़ों लोगों के साथ हम ऐसे अपनी गाड़ियों के साथ, अपने साधनों के साथ जा रहे हैं कल। मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सारिका वर्मा जी।
कल जो कि एक सीएम आवास की घेराव करने की योजना बन रही है, तो उस संदर्भ में हम मैम से बात करते हैं कि क्या इनकी कल की तैयारियां हैं। कल पूरे हरियाणा से लोग जाएंगे और करनाल में हम सीएम का घेराव करेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी इसको लीड करेंगे और युवाओं की जो आवाज़ बन के जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हरियाणा में, वो आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाएगी और पूछेगी सरकार से कि अगर 2 लाख पद आपके पास सरकारी खाली पड़े हुए हैं, आपने उनको अभी तक भरा क्यों नहीं है। 30 बार आपने नौकरी के लिए पेपर तो किए, लेकिन 30 बार उन्होंने पेपर लीक कर दिए। इस तरह से हरियाणा की जनता से इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हरियाणा इज लीडिंग अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द कंट्री। इस तरह से आप हमारे युवाओं को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो इजराइल में नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जहां बम फट रहे हैं, जहां पूरा देश, सारे देश अपने बच्चों को वहां से हटा रहे हैं, वहां हरियाणा की सरकार हमारे बच्चों को झोंक रही है युद्ध मैदान में कि आप वहां जाके बिल्डिंगें बनाओ। इस तरह का जो दिख रहा है कि संवेदनशील हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो युवाओं के साथ लगातार अन्याय कर रही है। जो नौकरी में खड़े हुए हमारे सफाई कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया और अब उनको पहले 12,000 पे रखा गया था, अब उनको मजबूरन 10,000 रुपए पे नौकरी करनी पड़ रही है। तो ये जो है नेचुरल जस्टिस के पूरी तरह विपरीत है और हरियाणा सरकार जो है, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय आ गया है और जनता परेशान हो चुकी है और इस बार एक मौका केजरीवाल को जरूर देगी। यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो इलेक्शन में धांधली करती है, जिस तरह मेयर चुनाव में किया। जब इलेक्शन में धांधली नहीं होती, अगर वो हार जाते हैं तो फिर बीजेपी जो है वो अपने एमएलए खरीद लेती है, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जैसे उन्होंने पीछे एमपी में किया था, जैसे उन्होंने पीछे गोवा में किया था और अब जैसे इन्होंने बिहार में किया है। अगर इनके सब चीज से डरते नहीं है तो फिर वो रेड कर देते हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी को पूरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी तरह झारखंड में प्रताड़ित किया जा रहा है। जनता को दिख रहा है कि इनको साम दाम दंड भेद की राजनीति आती है, काम इन्होंने कभी किया नहीं। आज तक कभी मोदी जी कह दे कि मैंने आपको नौकरियां दी है, 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, 2 करोड़ नौकरियां दी इसलिए मुझे वोट करिए, वो हर बार एक नया चोगा पहन के आ जाते हैं। अभी राम का चोगा पहन के घूम रहे हैं, लेकिन जनता को भी दिख रहा है कि राम की आस्था से खिलवाड़ ना किया जाए। जनता राम को बहुत ज्यादा पूजती है और राम जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रेडमार्क मोनोपोली में नहीं आते। राम जो है पूरे विश्व के हैं और हर हिंदू के हैं, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे तो अच्छा होगा। तो आप गिरफ्तार करो चाहे जो मर्जी करो, आप हमारा काम रोक नहीं पाओगे। जिस आदमी ने अच्छी शिक्षा दी, मनीष सिसोदिया, आज वो जेल में है। जिस आदमी ने अच्छा स्वास्थ्य दिया, सत्येंद्र जैन, आज वो जेल में है। जो आदमी मणिपुर की आवाज उठाता रहा, जो अडानी और मोदी के जो भ्रष्टाचार की बात करता रहा, संजय सिंह, आज वो जेल में है। अगर वो अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दें, उसके अलावा तो वो कुछ नहीं कर सकते ना। जनता जो है आज संजय सिंह जेल में जाने के बाद भी वो राज्यसभा जाके इलेक्शन वो स्वेरिंग इन के लिए खड़े हो जाते हैं, तो दिखाई दे रहा है कि आप सच्चाई को तंग तो कर सकते हैं लेकिन प्रताड़ित नहीं कर सकते हो। जी जी। हरियाणा सरकार लगभग 10 साल होने वाले हैं, टोटली फेल रही। भाजपा ने सिर्फ एक काम करा हरियाणा में कि भाई इसको लूट लो आप। बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, अपराध में नंबर 1 हो गया। अभी गोहाना में एक मातूराम हलवाई, उस पर गोलियाँ चली दुकान पे, सरेआम रंगदारी मांगी गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हरियाणा जनता को कि अगर आपको अच्छा शासन और अच्छा प्रशासन चाहिए, आपने दोनों सरकारें देख ली, 10 साल हुड्डा साहब देख लिए और 10 साल खट्टर साहब देख लिए, बदलाव करके देखो। बीजेपी राम नाम की लूट करने का मतलब क्या होता है? क्या राम सबको खाना दे देगा? आपकी आस्था है, अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है, हम भी स्वागत करते हैं, पर उस मंदिर के साथ साथ लोगों को रोजगार भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा भी चाहिए। खाली मंदिर सारा काम को चल जाएगा? हमने करीबन 2 लाख सरकारी और गैर सरकारी जॉब दिए और करीबन हमें 2 साल होने आ रहे पंजाब में करीबन 50,000 जो है पक्की नौकरियां दी हैं। तो आम आदमी पार्टी को नौकरी देने आती है ना, करना आता है। दिल्ली में, पंजाब में हमने करके दिखाया, हरियाणा में करके दिखाएंगे। जो आदमी काम नहीं कर सकता वो फिर धर्म की आड़ में चला जाता है। धर्म की आड़ में बीजेपी वोट लेना चाहती है, पर जनता समझ चुकी है कि धर्म की आस्था आपकी सबकी खुद की है, पर आपको विकास के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़क, रोजगार ये भी चाहिए होंगे। खाली धर्म के नाम से वोट नहीं मिलेगी। अगर चेहरा सबके सामने आ चुका है, सरेआम तानाशाही चल रही है, जो विपक्ष अच्छा काम कर रहा है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी जो कि जनता के काम के लिए जानी जाती है, केजरीवाल की गारंटी के लिए जानी जाती है, जिसने करके दिखाया दिल्ली और पंजाब में। हमारा जो सीनियर लोकसभा चुनाव में जैसे इंडिया गठबंधन पे हमारे सब नेता एकजुट हो रहे हैं और चाहिए भी कि अगर आपको
शक्तिशाली भाजपा को हराना है तो आपको एकजुट होना चाहिए। परंतु विधानसभा में पार्टी लीडरशिप ने क्लियर कर दिया है, शक्तिशाली इसलिए बनी धर्म के नाम से। और बताओ क्या काम करा इन्होंने, नाम से बनी धर्म। आपने चंडीगढ़ का जो चुनाव था, मेयर का इलेक्शन था, वो कागज़ पे किया गया। बैलेट पेपर पे भी इन्होंने कैमरा सीसीटीवी होने के बावजूद जब वो गलत काम कर सकते हैं, तो ये दिख रहा है कि आप ईवीएम और बैलेट पेपर केवल माध्यम है, टूल है। अगर एक इलेक्शन कमीशन को स्ट्रांग नहीं किया जाएगा, जानबूझ के उसको कमज़ोर किया जाएगा, तो किसी भी प्रकार से आप इलेक्शन करवा लीजिए, तानाशाही वाली जो पार्टी है वो एक तरफिया काम करेगी, सारे गलत काम करेगी। आज आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन जो है इतना टूथलेस हो गया है। कांग्रेस के टाइम में टीएन शेषन से सारे नेता डरते थे, गलत काम करने से कतराते थे, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन जो है वो एक टूथलेस बन गया है। जिस तरह सीबीआई, ईडी, आईटी सेल, सभी प्रकार के जो काम हो रहे हैं वो विपक्ष को दबाने के काम हो रहे हैं। और मैं आपको एक बता दूं, सतर्क कर दूं, 2024 में अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को रोका नहीं तो पूरी तरह से तानाशाही चलेगी। ऑपोजिशन छोड़ दीजिए, जर्नलिस्ट छोड़ दीजिए, आम इंसान को रहना मुश्किल हो जाएगा। वो सोच सोच के बोलेगा कि मैं सांस लूं या ना लूं, क्योंकि सांस पे भी ना टैक्स भी लग जाएगा और सांस भी अडानी अंबानी के नाम कर। धन्यवाद।